नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एस इनहिबिटर्स के जो भी एग्जाम्पल है उनके स्ट्रक्चर को किस तरह आसानी से निकाला जा सकता है उसको देखने वाले दोस्तों। तो आपसे दरखास्त है वीडियो को आखिरी तक देखना। जैसे आप वीडियो को ख़त्म करोगे आप ये जो यहाँ पे लिखे हुए आपको ड्रग दिख रहे हैं 6-7 ड्रग, उनके स्ट्रक्चर आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, एंटी हाइपरटेंसिव में ये कैटेगरी आता है एस इनहिबिटर करके, है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर्स जो होते हैं तो इनके लास्ट में जो है सफिक्स में प्रिल आता है ना। तो ऐसे ड्रग जो है एस इनहिबिटर के अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रैमीप्रिल, क्विनाप्रिल, बेंजाप्रिल और ये फोसिनोप्रिल। ठीक है, तो इनको एक ट्रिक्स के सहारे इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे निकाल सकते हैं ना। आप बेझिझक निकालोगे दोस्तों, एक कार्बन का फर्क नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन का फर्क नहीं आएगा, कोई भी एटम आपके स्ट्रक्चर से मिस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसका जो सफिक्स है प्रिल, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, प्री से होगा प्राइस और यल से होगा लेबल, है ना। प्रिल प्राइस लेबल कितने का, 100 रुपीज का इसको प्राइस लेबल लगाया हुआ है। किसको, एक चाय की कंपनी है, टी कंपनी को प्राइस लेबल लगाया हुआ है 100 रुपीज का। बस ये आप याद रखोगे इस प्रिल से, तो आप इनके स्ट्रक्चर बड़े आसानी से याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एस है तो ऐश्वर्या राय को टी से नफरत है, या फिर ऐश्वर्या राय की टी की कंपनी है, ऐसे करके याद रखिएगा। खास करके नफरती याद रखिएगा क्योंकि ये इनहिबिटर्स है। तो अब ये टी कंपनी से हम कैसे स्ट्रक्चर निकालेंगे, देखिए पहला स्ट्रक्चर जो है कैप्टोप्रिल, जो बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको कैसे निकालेंगे। देखो देखो हमने आपको बोला कि एक टी, ये जो टी दिख रहा है आपको, टी की कंपनी है, सीओ लिखते हैं ना कंपनी को शॉर्ट में, टी की कोई कंपनी है सीओ, जिसको लेबल लगाया हुआ है। यहाँ पे लेबल है नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर, आप रिंग निकालोगे तो ये एक लेबल की तरह दिखेगा। तो टी कंपनी को एक लेबल लगाया हुआ है, कितने का, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज को हम जैसे लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिड ग्रुप दिख रहा है आपको COO करके, और यहाँ पे जो लिखा है वो है CS है ना। कोई सिविल सर्जन होता है, कोई बड़ा सेक्रेटरी होगा बड़ा, तो CS जो है वो बड़ा है, इसलिए ये कैप्टन है। ठीक है, ये इस कंपनी का क्या है, कैप्टन है। तो जब भी आप कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको याद क्या करना है, टी कंपनी को एक लेबल लगाया हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर का, जिस पे 100 रुपीज का टैग है, और यहाँ पे CS जो है इसका कैप्टन है। तो ये कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो जैसे आपको ये टी दिख रहा है ना, टी आपको दिख रहा है, टी निकाल दिया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक कार्बन है, और हालांकि ये कार्बन 3 लोगों को ऑलरेडी अटैच है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हम निकालते नहीं है, तो वो समझने की बात है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, ये टी का एक कंपनी है, यानी CO लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O लिख देना है। इस कंपनी को एक लेबल लगाया हुआ है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग निकाल लेना है आपको। 100 रुपीज का है तो ये COO करके आपको यहाँ पे याद आ जाएगी, एसिड ग्रुप है, COH लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, या फिर -4 दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम CS जोड़ने जाने हैं, यानी कार्बन है ना, कार्बन है यहाँ पे, और ये यस है। तो हालांकि ये कार्बन जब दो एटम को अटैच है ऑलरेडी, अब दो एटम इसके बचे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हाइड्रोजन होगा CH2, और ये यस एच हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका कैप्टोप्रिल का बन जाएगा, यानी कैप्टोप्रिल में ये सल्फर होता है, ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर दोस्तों। यहाँ पे कौन है, कार्बन है। ठीक है, तो ये कैप्टोप्रिल आप लोगों को याद आ चुका होगा। देखो टी कंपनी, टी निकाल दीजिएगा, कंपनी का CO निकाल दीजिएगा, इसको लेबल लगा दीजिएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर का, उसको 100 रुपीज लिख दीजिएगा साइड में, और यहाँ पे CS आप लगा रहे हो, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी है इस कंपनी का, तो ये कैप्टन है। तो कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर आपको याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रख के हम बाकी स्ट्रक्चर भी बड़े आसानी के साथ बनाएंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। इस कंट्रीब्यूशन को आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। ठीक है, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल और फ्यूचर में भी जो बनेगा वो मटेरियल आपके साथ में शेयर किया जाएगा दोस्तों, जिससे आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी सारा लाभ होगा। आपकी जो भी सरदर्द होगा पढ़ाई के बारे में, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आप बड़े मज़े से एंटरटेन के साथ में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जाहिर सी बात है कि इस
वीडियो को आप लोगों ने आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है ताकि उनकी तकलीफ भी थोड़ी आसान हो जाए। चलिए आगे के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। अब कैप्टोप्रिल का तो हो गया, ठीक है, आप लोगों ने भी बना के देखना है साइड बाय साइड। अब देखेंगे हम लिसिनोप्रिल और एनालाप्रिल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इस टी कंपनी के सहारे। तो ये तो एस इनहिबिटर है, ऐश्वर्या राय को टी पसंद नहीं है तो ये टी निकाल दिया, ये टी की कंपनी का सीओ बना दिया, यहाँ पे लेबल लगा दिया हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग के साथ में 100 रुपीज का लेबल लग चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे जो सी एस था कैप्टोप्रिल में, उस सी एस को हटा के अब यहाँ पे एनसीसी आ गया है। एनसीसी आपको पता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, तो ये जो छोटा सैनिक है एनसीसी है ना, तो ये एनसीसी भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गया है। एनसीसी को आगे अटैच करना है बेनजीर के साथ में। बेनजीर तो सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में बेनजीर भुट्टो थे, तो उन्होंने आपको सबको पता होगा बेनजीर, तो उसके नाम से आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग को याद रखना है, ठीक है, बेनजीर से बेंजीन रिंग को याद रखिएगा, ठीक है। या फिर ऐसा बोलिएगा जो एनसीसी के कॉप्स है वो यहाँ पे चाय पी के बैठ बैठ के चाय पी के जील करने आए, थोड़ा मजा करने आए, ठीक है। अब ये एनसीसी है तो इसको कैसे इंडिकेट करोगे, ये जो बीच वाला सी दिख रहा है आपको कार्बन, इसके ऊपर स्टार लगा देना है। स्टार किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप अटैच रहेगा इस कार्बन के ऊपर, तो इसको हम एक स्टार से डिनोट करते हैं इस एनसीसी वाले कॉप्स को। अब यहाँ पे जब हमारा ये था क्या कैप्टोप्रिल था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब यहाँ पे CS3 था, ठीक है। जब इसका CS हटा के इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसमें इनालाप्रिल के साथ में तो CS3 रहेगा जैसे कैप्टोप्रिल में था, लेकिन लिसिनोप्रिल के साथ में क्या चेंजेस होगा, यहाँ का CS3 जो है उसको हटा के हमने लिख देना है लिस्ट ऑफ 4 कार्बन विथ नाइट्रोजन, है ना, लिसिनोप्रिल लिस्ट ऑफ 4 कार्बन विथ नाइट्रोजन, तो ये वाला ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ के पोजीशन में कोई फर्क नहीं होगा इनालाप्रिल के साथ में, लेकिन लिसिनोप्रिल हम जब बनाएंगे तो लिस्ट ऑफ 4 कार्बन विथ नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके लिसिनोप्रिल और एनालाप्रिल के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। CS को हटा के एनसीसी वाले को लाके बेनजीर के साथ में अटैच करना है दोस्तों। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को हम आपके साथ में यहाँ पे बना देंगे। देखो पहले तो हम इनालाप्रिल बनाएंगे जिसमें और कैप्टोप्रिल में कोई फर्क नहीं होगा CS3 के लिए। तो हमारा जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है टी कंपनी निकाल देनी है, इस पे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग एक लेबल लगा देंगे 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग 100 रुपीज का, ये CO होगा आपका COOH वाला। अब यहाँ पे ये जो टी बनाए यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखेंगे, कैप्टोप्रिल में भी यहाँ पे कुछ नहीं था तो इनालाप्रिल में भी कुछ नहीं होगा। ई से एक ही कार्बन बोलना है, ई से एक ही कार्बन होगा, इसमें कोई नहीं। यहाँ पे फिर आएगा आपका एनसीसी, है ना, एन आया, फिर ये कार्बन आया और फिर ये कार्बन आया। अब ये एनसीसी किसको अटैच है, बेनजीर को, यानी कि बेंजील ग्रुप निकालना है आपको। यानी बेंजील कैसे होगा, एक कार्बन के साथ में यहाँ पे हमारा ये फिनिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये आपका बेंजील होगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ में फिनिल ग्रुप अटैच होगा तो ये बेंजील होगा, तो ये बेनजीर है। ये एनसीसी वाला जो कैडेट कॉर्प्स है इसको हमने स्टार से बोला था आपको, तो यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप लगा देना है हमें। तो एस्टर ग्रुप कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी आएगा आपका O, ठीक है, COO C2H5 करके, ठीक है, ये आपका एस्टर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 3 लोगों से अटैच होता है, यहाँ पे दोनों को ही दिख रहा है तो ये इसको लगा दीजिएगा। ये 4 को अटैच होता है, 1 2 3 कार्बन को एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये 4 को होता है कार्बन तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी आपको 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा दोस्तों ये बनेगा एनालाप्रिल का, ठीक है, ये बन गया आपका एना। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है, तो ये बन गया आपका एनालाप्रिल। यहाँ से CS को हटा देके ये सारा आ गया एनसीसी पे, यहाँ पे एस्टर और यहाँ पे ये बेनजीर, ठीक है, तो ये आपका बनेगा एनालाप्रिल दोस्तों। अब लिसिनोप्रिल में क्या करना है, इस CS3 को हटा के लिस्ट ऑफ 4 कार्बन विथ नाइट्रोजन लगाना है। देखो लिस्ट ऑफ 4 कार्बन और यहाँ पे N है यानी नाइट्रोजन, लिस्ट ऑफ 4 कार्बन विथ नाइट्रोजन लगा देंगे तो लिसिनोप्रिल हो जाएगा। देखो चलो फिर से बनाते हैं, ये हमारा टी हो गया, टी का कंपनी हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 5 मेंबर रिंग के साथ में यहाँ पे 100 रुपीज का टैग लगा दीजिएगा, यानी कि CO माइनस हो जाएगा ये। फिर ये जो टी है इसके यहाँ पे हमने एनसीसी कॉप्स लगा दिए थे और यहाँ पे बेनजीर है ना, सी के साथ में एक बेंजील ग्रुप C, और यहाँ पे C6H5 लगेगा, बेंजील यानी क्या C6H5 हो जाएगा ये कार्बन के साथ में, ठीक है, ये वाले कार्बन के साथ में ये हमारा बेंजील हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2 होगा, ये भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे एस्टर आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड OC2H5 करके, ठीक है, आप समझ लीजिएगा C2H5 है ये यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला है तो इसको एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा आपने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, इसके साथ में CH2 कर दीजिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ 4 कार्बन यानी कि CH2 टेकन 4 टाइम्स विथ 1 नाइट्रोजन NH2 है ना। तो इस तरीके से ये ग्रुप आ जाएगा इसमें, तो ये लिसिनोप्रिल कहलाएगा। सिर्फ इनालाप्रिल में से CH3 हटा के ये लगा दीजिएगा, ये लिसिनोप्रिल बन जाएगा दोस्तों। तो इनालाप्रिल आप इजीली निकाल सकते हो, लिसिनोप्रिल आप इजीली निकाल सकते हो दोस्तों। अब आगे के कुछ स्ट्रक्चर है उनको भी हम आसानी से निकाल देंगे। वीडियो को पॉज करके आप भी इन दोनों स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, ठीक है। बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप इजीली निकालोगे ना। हर एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन, हर एक ऑक्सीजन के नंबर के साथ में कोई यहाँ पे मिस नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बन रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस इनिबिटर्स के क्लास से बनाएंगे क्विनाप्रिल। देखो यहाँ पे तो हमने जो लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल ये इंपॉर्टेंट ड्रग थे यहाँ से। ये आगे के भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़े बड़े एग्जाम में आपको काम आएंगे। आगे आप देख भी सकते हो, या फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनको याद रखो और छोड़ दो, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। देखो क्विनाप्रिल कैसे बनाएंगे। क्विनाप्रिल देखो हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, टी का कंपनी करिएगा और आगे यहाँ पे हम जो लेबल लगाते थे उसमें यहाँ पे चेंजेस है। और इस साइड में देखिए एनसीसी कैंडिडेट है, स्टार के साथ में एस्टर लगा देना है यहाँ पे, और आगे बेंजीर है ना। ये तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा हमारा, एनालाप्रिल के जैसा ही रहेगा। और यहाँ पे CH3 है इसलिए हम इसे एनालाप्रिल के जैसा बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा लेबल था वो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। 5 मेंबर नाइट्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हमें आइसोक्विनोलिन लगाना है। क्यों, देखिए इसके नाम में है ना क्विनाप्रिल, तो ये क्विनोलिन नहीं है, आइसोक्विनोलिन लगाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। आइसोक्विनोलिन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा दोस्तों। नाइट्रोजन कंटेनिंग ये 6 मेंबरिंग, और यहाँ पे ये हमारा ये बेंजीन होगा इसके साथ में। यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दोगे बेंजीन के रिंग के, यहाँ पे अगर जोड़ दोगे तो ये क्विनोलिन होगा। लेकिन इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ लगा रहे हो आप, तो ये आइसोक्विनोलिन कहलाएगा। तो ये आइसोक्विनोलिन के साथ में है, ये क्विनाप्रिल होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं बजाय स्ट्रक्चर को याद रखने के, क्विनाप्रिल के अंदर आप याद रखिएगा यहाँ पे आइसोक्विनोलिन बनता है मोइटी, ठीक है। इनालाप्रिल के साथ में आइसोक्विनोलिन अगर जोड़ देते हो आप तो ये क्विनाप्रिल कहलाएगा दोस्तों। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको ध्यान में आ चुका होगा इसे कैसे बनाना है, तो एक बार बना लीजिएगा आप भी हमारे साथ में। यहाँ पे देखो टी निकालना है, टी की कंपनी है, यहाँ पे जो लेबल लगाना है वो आइसोक्विनोलिन का लगाना है दोस्तों, ठीक है। पहले इधर का हम बना लेते हैं, NCC करना है। आगे आपको बेनजीर को लगाना है, यानी इसके CH2 के साथ में ये फिनिल रिंग आएगा, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर आपको एस्टर लगाना है, तो C डबल बॉन्ड OC2H5 कर देना है आपने। यहाँ पे इस कार्बन के साथ में आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ में एक H, इसके साथ में एक हाइड्रोजन, ये CH2 बन गया। इस साइड में CH3 है, कुछ नहीं है मतलब CH3 है। और यहाँ पे हम जो लेबल बना रहे हैं वो 5 मेंबर वाला नाइट्रोजन नहीं है, अभी ये 6 मेंबर वाला नाइट्रोजन है। और इस साइड में हमें ये बेंजीन रिंग लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 100 रुपीज़ का लेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका क्विनाप्रिल का हो जाएगा, जहां पे आइसोक्विनोलिन जोड़ा हुआ है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये मोइटी पूछता है एग्जाम में, आइसोक्विनोलिन है इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला जो या इसका ड्रग है रामीप्रिल को देख रहे थे। रामीप्रिल में क्या फर्क है, ये भी एक इनालाप्रिल मोइटी है। इनालाप्रिल के साथ में क्या चेंजेस है, यहाँ पे जो 5 मेंबर वाला लेबल है नाइट्रोजन कंटेनिंग, उसके साथ में हमें एक राम मंदिर जोड़ देना है ना। रामीप्रिल है तो राम का मंदिर तो होना चाहिए इसमें, ये राम का मंदिर इसको जोड़ दिया तो ये रामीप्रिल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी सब सेम है दोस्तों, इनालाप्रिल के जैसा ही है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा साइड में। देखो ये हमारा टी कंपनी हुआ, टी कंपनी, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, इसके आगे हमने लेबल लगा देना है हमारा N नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर, इसके साथ में 100 रुपीज़। इसके ऊपर यहाँ पे हमने NCC लगा देना है, इसके ऊपर स्टार एस्टर लगा देना है आप लोगों ने OC2H5 करके। और इस साइड में बेनजीर लगा देना है, यानी कि CH2 के साथ में एक फिनिल ग्रुप आपको अटैच करना है। ये बन गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब CH3 ऑटोमेटिकली है यहाँ पे, है ना। अब इसके साथ में हमें जो चेंजेस करना था, इसके साथ में हमें यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग जोड़ देना था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोपेंटानो लग जाएगा, 2 रिंग है इसमें, साइक्लोपेंटानो के 2 रिंग है, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रो कहलाएगा दोस्तों। ये ऑक्टा है, ये इसके 8 मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 कहेंगे, 1 2 3 4 कहेंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो 8 है इसलिए ऑक्टाहेड्रो। और ये साइक्लोपेंटानो, ये वाला रिंग इसमें आता है दोस्तों रामीप्रिल के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये 5 मेंबर वाला नाइट्रोजन का जो रिंग है इसके साथ में एक राम मंदिर बनाइएगा, रामीप्रिल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो टी कंपनी तो बड़ी काम में आ रही है। चलिए अपना जो लास्ट ड्रग बचा हुआ है उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते, तो थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारे इस बेसिक फंडे से डिफरेंट है, उनको भी यहाँ समझ लेते हैं। तो आपको ये भी स्ट्रक्चर एग्जाम में आसानी से निकाल पाओगे दोस्तों, या फिर पहचान पाओगे। देखो ये बेंजाप्रिल है, इसमें भी सेम टाइप ऑफ मोइटी टी कंपनी आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में आपने एनसीसी कैंडिडेट बना दिया है, उसके साथ में बेंजीर को अटैच किया है आपने, यहाँ पे एस्टर बना दिया है, सी डबल बॉन्ड C2H5 तो यहाँ पे ये जो टी बन रहा है ना, इसको आपने आगे कंटिन्यू करके 7 मेंबर वाला बना देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CO जो है 1 मेंबर, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये नाइट्रोजन 7 हो जाएगा। तो ये 7 मेंबर वाला रिंग इसके अंदर आया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको CH3COH एसिटिक एसिड को अटैच करना है, यहाँ पे इसके साथ में एक बेंजिल रिंग बना देनी है इसके बाजू में, ठीक है। तो देखिए ये 7 मेंबर वाला जो रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसे हम अजेपाइन बोलेंगे, ठीक है। ये अजेपाइन वाला रिंग है, और इसे जो अटैच रिंग है वो बेंजीन है। तो ये दोनों को जोड़ के ये क्या कहलाएगा, बेंजाजेपाइन कहलाएगा, ठीक है, बेंजाजेपाइन। तो इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बेंजाप्रिल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, बेंजाप्रिल। तो बेंजाप्रिल के अंदर हमें याद रखना है कि बेंजाजेपाइन का नाम का रिंग होता है बेंजीन और ये आजेपाइन, ठीक है। तो यही चीज हमें याद रखना है, बाकी तो सेम ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये फोसिनोप्रिल है ना, फोसिनोप्रिल के अंदर नाम से देखो फॉस्फोरिक एसिड होगा, और ये फॉस्फोरिक एसिड के इर्द गिर्द में ये स्ट्रक्चर आपको अटैच मिलेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा ये C डबल बॉन्ड ON तो रहेगा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 5 मेंबर रिंग है उसके साथ में ये COH है, ये फोसिनोप्रिल सोडियम होगा तो सोडियम लगा देना है यहाँ पे, फोसिनोप्रिल सोडियम। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, और इसके साथ में फोसिनोप्रिल से फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। बाकी तो इसमें कोई याद रखने की वाली बात नहीं है दोस्तों। ऐसा स्ट्रक्चर देख के आपको पता चलेगा कि ये कैसे अलग ड्रग्स बाकी ड्रग्स से अलग है, तो इसकी खासियत ये अलग है, यहाँ से हमें देख के ही पता चलता है। और ये बेंजाजेपाइन जो है इसके अंदर बेंजाजेपाइन वाला रिंग है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारे स्ट्रक्चर अब बनाने काफ़ी आसान हो चुके होंगे। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम जो भी सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकॉन आता है उसको क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ होता रहे दोस्तों। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और जल्दी मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।